ननद भाभी की कहानी। क्यों दिया माता पार्वती ने ननद और भाभी के एक जगह रहने पर नोक झोंक रहने का श्राप? तो सुनिए कहानी के माध्यम से। हमने सब जगह देखा है कि ननद और भाभी एक जगह रहने से उनके मन में नोक झोंक हमेशा बनी रहती है। चाहे हम टीवी सीरियल में अपने अक्सर देखा होगा कि ननद और भाभी में व्यंग्य के बाण चलते ही रहते हैं। हर सीरियल में देख लीजिए, ननद भाभी के पीछे 36 का आंकड़ा चलता रहता है। ऐसा केवल टीवी पर भी ही नहीं, असल ज़िंदगी में भी ऐसा होता है। असल ज़िंदगी में भी अक्सर दोनों के बीच नोक झोंक चलती ही रहती है। इसके पीछे एक बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी है। एक बार देवी पार्वती के मन में आया कि काश मेरे भी एक ननद होती, उनका मन लगा रहता। लेकिन भगवान शिव तो अजन्मे थे, उनके कोई बहन नहीं थी। इसलिए माता पार्वती मन की बात मन में ही रख कर बैठ गई। लेकिन भगवान शिव तो अंतर्यामी थे, उन्होंने देवी पार्वती के मन की बात जान ली और महादेव जी ने देवी पार्वती जी से पूछने लगे कि तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है तो वो बात बता दो। तो देवी पार्वती ने कहा, नहीं स्वामी, मेरे मन में तो कुछ नहीं चल रहा। तो महादेव जी ने कहा कि जो तेरे मन में चल रहा है उसको बता दो। तो फिर पार्वती ने कहा कि काश मेरे भी एक ननद होती तो मेरा भी मन लगा रहता। भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, मैं तेरे को ननद को ले आऊँगा, लेकिन क्या ननद के साथ तेरी बनेगी? पार्वती जी ने कहा कि भला ननद से मेरी क्यों नहीं बनेगी। बस फिर क्या था, भगवान शिव ने अपनी माया से एक देवी को उत्पन्न कर दिया और यह देवी बहुत ही मोटी ताज़ा थी। इनके पैरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई थी। भगवान शिव ने कहा कि यह लो, तुम्हारी ननद आ गई। इनका नाम ऐश्वरी देवी है। देवी पार्वती अपनी ननद को देखकर बड़ी ही खुश हुई और वह झटपट से ऐश्वरी देवी के लिए भोजन बनाने लगी। ऐश्वरी देवी स्नान करने चली गई और स्नान करके आने के बाद उसने भोजन मांगने लगी तो देवी पार्वती ने भोजन परोस दिया। जब ऐश्वरी देवी ने खाना शुरू किया तो पार्वती के भंडार में जो कुछ भी था सब खा गई। देवी पार्वती और महादेव के लिए कुछ भी नहीं बचा। इससे पार्वती बहुत ही दुखी हो गई, लेकिन पार्वती कुछ नहीं बोली। इसके बाद देवी पार्वती ने ननद को पहनने के लिए नए वस्त्र दिए, लेकिन मोटी ऐश्वरी देवी के लिए वस्त्र छोटे पड़ गए। इसके बाद ननद रानी का अचानक मजाक सूझा और वह देवी पार्वती जी से मजाक में उन्होंने अपने पैरों की दरारों में पार्वती जी को छुपा लिया। पार्वती जी का दम घुटने लगा। इधर महादेव जी आए और महादेव जी ने ऐश्वरी देवी से पार्वती के बारे में पूछा तो ऐश्वरी देवी ने झूठ कह दिया कि वह नहीं जानती कि पार्वती कहाँ है। देवी पार्वती का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि इधर तो उसका दम घुट रहा है। जब शिव जी ने कहा कि कहीं ये तुम्हारी कोई बदमाशी तो नहीं है, तो ऐश्वरी देवी ने हंसने लगी और ज़मीन पर पांव पटक दिया। इससे पैर की दरार से दबी देवी पार्वती बाहर आ गई। देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि कृपया ननद को जल्दी से ससुराल भेजने की कृपा कीजिए। तो महादेव जी ने कहा, हे पार्वती, आप तो बोल रही थी कि मेरी ननद से क्यों नहीं बनेगी। तो पार्वती जी ने कहा, यह मुझसे बड़ी भूल है कि मैंने ननद की चाह की। भगवान शिव ने ऐश्वरी देवी को कैलाश से विदा कर दिया। लेकिन इस घटना के बाद से ननद और भाभी के बीच नोक-झोंक का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि उस टाइम देवी पार्वती ने यह श्राप दे दिया कि ननद और
भाभी एक जगह रहने से उनको नोक झोंक बनी रहेगी, वो एक जगह नहीं रह सकती। जय शिव पार्वती की।